जय जय श्री सीताराम, राधे श्याम। मित्रों, हम नारायण पारदर्शी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बार फिर उपस्थित हुए हैं और इस जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं। कथा तो बड़ी मार्मिक है, रोचक है और हमको चाहिए कि अपने जीवन में इसको हम इस कथा से जो संदेश मिलता है, जो शिक्षा मिल रही है, जो सलाह मिल रही है, इसको फॉलो किया जाए, ग्रहण किया जाए और अपने समाज में इसको जो है फॉलो करवाया जाए। इससे बहुत बड़ा उत्थान होगा, इससे बहुत बड़ी समझदारी होगी। इसमें आप जानते हैं बहुत ज़्यादा भटकते हुए बहुत ज़्यादा भटकते हुए हम नहीं चलना चाह रहे हैं। आते हैं अपने मूल विषय पर। राजा शांतनु का गंगा जी से विवाह हुआ, उसका कारण क्या था? महाभारत द्वापर युग में हुआ, उसका मूल कारण क्या था? आज भी कल युग में जो है तमाम महाभारत हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फांसी हो रही, कारागार हो रहा है, सबको नहीं, बहुतायत को या कुछ ही परसेंट को। इसका कारण क्या है? आज भी जो है हमारे समाज की लड़कियां, बालिकाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, मारी जा रही हैं, काट दी जा रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण एक ही है और आप तुरंत बता दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा विस्मित भी होंगे, हंसेंगे भी, ऐसा अरे यार क्या। लेकिन आप कहानी को पूरा सुनेंगे, कथा को आप पूरा सुनेंगे, तब आपके समझ में आएगी कि हाँ सही है। तो कथा शुरू करने से पहले जो है हम आपसे निवेदन करते हैं, इस कथा को, इस चैनल को, नारायण भक्ति पारदर्शी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कथा को जो है आप शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में भी जो कुछ भी त्रुटि हमसे हो रही हो, आप ज़रूर उसके बारे में आप सलाह दीजिए, आप लिखिए कुछ न कुछ। राजा शांतनु का विवाह जो हुआ, द्वापर में महाभारत हुआ, कलयुग में जो है आज भी महाभारत हो रहा है। इसका मूल कारण एक ही है, ओनली कपड़ा, सिर्फ कपड़ा। कपड़ा हमारा यदि ढंग से नहीं है तो महाभारत तो होना ही है। अब कहते होंगे आप लोग, सोचते हैं कैसा मूर्ख है, कपड़ा बता रहा है। सुनिए, सतयुग में इसी सूर्य वंश में, कह लीजिए इक्ष्वाकु वंश में, एक महाप्रतापी राजा थे, राजा भीष्मक। राजा भीष्मक जो है इतना ध्यान योग जप तप में इतना विश्वास रखते थे, इतना तत्पर रहते थे, पूजा करें उनको जो है स्वर्ग में स्थान मिल गया। सशरीर व स्वर्ग जो है जाते थे, रहते थे, बैठते थे, सबसे मिलते थे, देवताओं ऋषियों से सम्मान पाते थे, वहाँ रहते थे। एक बार जो है वहाँ देवताओं और ऋषियों की सभा लगी हुई थी, मुनियों की, सब बैठे थे। माता गंगा एक किनारे पर थी और राजा भीष्मक एक किनारे पर थे, मतलब एक एक छोर पर दोनों बैठे थे और सभा का आयोजन हो रहा था, चल रहा था। सभा ब्रह्मा जी द्वारा संचालित थी। उस आदिदेव ब्रह्मा जी के सामने सभा चल रही थी। इतने में एक हवा का झोंका आया।
हवा का झोंका आने के बाद, अच्छा उसके पहले जो है दोनों गंगा जी और राजा भीष्मक दोनों एक एक छोर पर जब बैठे थे तो दोनों एक दूसरे को परस्पर देख रहे थे। और इतने में ही एक हवा का झोंका आया। माता गंगा के सिर से उस हवा के झोंके ने जो वस्त्र था उसको हवा के झोंके ने उड़ा दिया। माता गंगा का वक्षस्थल खुल गया, उस पर जो साड़ी टाइप या चुन्नी टाइप जो भी था वस्त्र वो उड़ गया। तो अब चूंकि माता गंगा जी को राजा भीष्मक पहले से ही देख रहे थे और वस्त्र उड़ जाने के बाद जो है और देख रहे हैं, कपड़ा उड़ गया, कपड़ा उड़ने के बाद और देख रहे हैं। और यहाँ सभा में क्या बात हो रही, कैसे क्या हो रहा, कुछ किसी दोनों लोगों को कुछ पता नहीं था। और यह हाँ, वस्त्र जब उड़ा, कपड़ा उड़ गया जब, तो सभी देवताओं ने अपना निगाह जो है नीचे कर लिया, माता गंगा की तरफ न देखते हुए अपनी निगाहें जो हैं एकदम नीचे कर ली, सिर झुका लिए। लेकिन राजा भीष्मक जो है एक टकटकी लगाए हुए उधर ही देख रहे थे और इधर जो है माता गंगा भी उनको देख रही थी। यह बात जो है अच्छा नहीं लगा। ये तो तब की बात है, आज भी नहीं अच्छा लगेगा, जबकि कलयुग चल रहा है, आज भी नहीं अच्छा लगेगा समाज में ऐसा हो। इसी बारे में यह कथा चल रही है। अच्छा नहीं लगा तो बाद में उनको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुम मर्यादित थे लेकिन अब नहीं रह गए हो, तुम लोगों ने मर्यादा खो दिया, इसलिए जाओ, हमारी तरफ से श्राप है कि हमारी तरफ से श्राप है, तुम कलयुग में दोनों मृतलोक में, तुम कलयुग नहीं सारी, तुम द्वापर में मृतलोक में जाकर के आपस में पति पत्नी के रूप में रहोगे। यही कारण था, कपड़ा ही मुख्य कारण था राजा शांतनु और गंगा जी के विवाह का। वो तो शर्त थी कि जितने जो मैं कहूँगी मानना पड़ेगा। राजा शांतनु प्रेम में जो है मग्न थे, वो मान लिए। लास्ट में होता है कि उनको 8 संतान होते हैं, 7 संतान गंगा जी जो है अपने में प्रवाहित कर दिया, अर्थात सबको ले लिया। 8वें संतान को जब वो ले जाने लगे तो राजा शांतनु ने कहा, वही राजा शांतनु जो है पहले जन्म के भीष्मक हैं। तो बाद में जो है माता गंगा जी जब 8वां संतान ले जाने लगे तो राजा शांतनु ने रोका कि हमारा तो वंश चला जाएगा इसी में। तो उसी समय वो रुष्ट हो गई, वो बोली थी कि जब हमको कोई रोक टोक करोगे तभी हम चले जाएंगे। तो चली गई और बाद में 8वें संतान के लिए बोले कि ठीक है, मैं इसका पालन पोषण करके बाद में इसको वापस कर दूंगी आपको। तो वही बाद में भीष्म कहलाए। ये भीष्म पुराने पूर्व जन्म के भीष्मक के पुत्र हैं भीष्म। बाद में जो है कथा ज़्यादा बढ़ जाएगी। गंगा जी से राजा शांतनु ने पूछा कि हमारे 7 पुत्रों को तुमने ले लिए, तो बोले कि ये 7 वसु थे, इनको श्राप था, ये मानव यौन में आए और जन्म लेने के तुरंत बाद इनको उद्धार भी होना था, इसलिए जो है उनको हमने प्रवाहित कर दिया अपने जल में। तो कथा लंबी ना हो इसलिए जो है हम शॉर्ट में ही कह के जो है आप लोगों से प्रणाम करते हैं। अगले पार्ट में हम ये डालेंगे, कपड़ा ही मुख्य कारण था द्रौपदी, कपड़ा ही मुख्य कारण था कि महाभारत हुआ।
तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और फिर एक निवेदन करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कथा अच्छी हो, अच्छी तो अपने समझ से सब डालते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए, जानकारी अच्छी होनी चाहिए। और आप जो है कमेंट में कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव, सीताराम, राधे श्याम, जय बजरंगबली, कुछ भी लिखिए। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।